नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बफर आईसी के बारे में, जिसका नंबर है 74HC541D जो कि एक 20 पिन की आईसी है। इस आईसी के बारे में करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी, क्योंकि इसके लिए मुझे काफ़ी कमेंट आए थे कि जो बफर आईसी होती है उसके बारे में आप करवाइए सर। तो आप देख सकते हैं ये 74H541D मॉडल जो आईसी है, ये 20 पिन की एक बफर आईसी है जो कि रजिस्टर वैल्यू को शिफ्टिंग करके आगे ट्रांसफ़र करती रहती है। तो इसका प्रयोग आप जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले उसके अंदर भी कर सकते हैं, या कोई आपने एलईडी का पैटर्न बनाना है उसके अंदर भी आप इस आईसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। 74HC541D आईसी। तो ये जो आईसी है 3 स्टेट्स के अंदर काम करती है, और ये जो आउटपुट है इसका नॉन इन्वर्टिंग पिन का आउटपुट होता है, जिसे हम बफर, लाइन ड्राइवर और लाइन रिसीवर सिस्टम बोल सकते हैं। तो इस आईसी के बारे में करेंगे, इसकी वर्किंग, पिन डिटेल और टेस्टिंग किस तरह है। तो सबसे पहले इसकी आईसी की पिन डिटेल। तो ये आपके सामने जो आईसी है ये 20 पिन की आईसी आती है, और इस आईसी के अंदर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल सा कोई इसका इनपुट और आउटपुट ही हमने काउंट करना है, कुछ ज़्यादा इसका वर्क नहीं है। तो जो मेन काम है, पिन नंबर 1 है इसकी जो, और पिन नंबर 19 है। ठीक है जी। पिन नंबर 1 जो है हमारी, ये होती है डायरेक्शनल के लिए। मान लो वोल्टेज और वैल्यू को आप डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में इसको चेंज ओवर करना है, तो पिन नंबर 1 होती है डायरेक्शनल के लिए। पिन नंबर 19 जो होती है वो होती है इनेबल के लिए, यानी डाटा को ऑन या ऑफ करने के लिए पिन नंबर 19 का प्रयोग किया जाता है, जो कि इनेबल की पिन होती है। तो पिन नंबर 2 से लेकर पिन नंबर 9 तक ये सभी पिन इनपुट की पिन है। पिन नंबर A1 से लेके, यानी पिन नंबर 2 से लेके पिन नंबर 9 ये इनपुट की पिन है हमारी। और पिन नंबर 10 जो है GND ग्राउंड है, और पिन नंबर 11 से लेकर और पिन नंबर 18 तक ये हमारी है आउटपुट। ठीक है जी। और पिन नंबर 20 जो है वो है VCC, जिसके ऊपर आप 2 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट की सप्लाई इसे दे सकते हैं। तो ये तो है आईसी की पिन डिटेल। अब सर्किट आईसी का इंटरनल हिस्सा देख लेते हैं कि आईसी किस तरह काम कर रही है। तो ये आप देख सकते हो कि डाटा जो इनपुट है पिन नंबर 1 से, यानी A1 और A8 है, यानी पिन नंबर 2 से लेकर पिन नंबर 9 तक ये डाटा इनपुट की पिन है। इस पे आप हाई और लो सिग्नल देके इसको आउटपुट में ले सकते हैं। लेकिन ये जो आउटपुट है सभी पिन नंबर 11 से लेकर 18 आउटपुट है, नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट होता है। लेकिन इनको ऑन और ऑफ करने के लिए ये देखिए हमारे पास जो पिन नंबर 1 और पिन नंबर 19 का प्रयोग किया गया, यानी बफर सिस्टम का प्रयोग किया गया है। तो ये आउटपुट को इनेबल और डिसेबल के, ये लिखा हुआ है आउटपुट इनेबल करने के लिए। तो आउटपुट को इनेबल यानी आउटपुट को ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए पिन नंबर 1 और 19 का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी यहाँ पे आपने डाटा दे दिया, मान के चलिए हाई डाटा है किसी भी एक पिन के ऊपर, और वो डाटा, हाई डाटा तब तक जब ट्रांसफर होगा यहाँ पे जब पिन नंबर 19 और पिन नंबर 1 के ऊपर डाटा आएगा। वो डाटा आप सॉफ्टवेयर से भी दे सकते हैं, जैसे हमारी 8 मेगा 8 आईसी होती है, प्रोग्रामर बेस आईसी होती है, उसे आप सिग्नल देके इसको यूज में ले सकते हैं। लेकिन इस आईसी का ज़्यादातर प्रयोग 7 सेगमेंट डिस्प्ले या एलईडी पैटर्न को ऑपरेट करवाने के लिए इस आईसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी। तो ये तो है इसका इंटरनल। अब बात करते हैं इसका जो कुछ फंक्शन किस तरह ये काम कर रहा है। ये इसका एक टेबल बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये है OE1 और OE2, और ये है डाटा हमारा, यानी ए पिन का कोई भी हाई और लो का है। अगर पिन जो है 19 और पिन नंबर 1 जो है हमारी, उसके ऊपर अगर डाटा लो आता है और ए नंबर पिन पे, यानी इनपुट पिन पे किसी एक पिन पे लो डाटा होगा, तो आउटपुट हमारा लो ही रहेगा।
और अगर पिन नंबर जो है इसकी 19, ये 2 नंबर पे 19 और 1 नंबर पिन पे अगर लो है और ए नंबर पिन पे हाई है तो डाटा हमारा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और बाकी जो है हमारे इतने यूजेबल नहीं होते क्योंकि वो ऑफ स्टेट के लिए काम करते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह ये सिस्टम काम करता है। ये देखिए एक बफर सिस्टम बना हुआ है, आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो इसके ऊपर क्या सिस्टम किया गया है, ये पिन नंबर 1 है और ये 19 है। जब इसको डाटा आएगा तो ए नंबर पिन कोई भी आपकी ए से यानी ए इनपुट वाली पिन, जैसे 2 नंबर पिन है, उसके ऊपर आप डाटा देके पिन नंबर 18 से इसका डाटा आप आउट करवा सकते हैं। 2 का 18 से आउटपुट होगा, क्योंकि इसके अंदर आप सर्किट के अंदर देख सकते हैं 2 पिन का जो डाटा एंटर होगा वो 18 नंबर से आउटपुट होगा और 3 नंबर का डाटा 17 नंबर से आउटपुट होगा, 4 का डाटा 16 नंबर से आउटपुट होगा, 5 का डाटा 15 नंबर से, 6 का डाटा 14 नंबर से, 7 का डाटा 13 नंबर से और 8 का डाटा 12 नंबर से, 9 का डाटा 11 नंबर से। तो इस तरह ये डाटा हमारा पास आउट होगा जिस पिन पे डाटा दिया होगा। 2 नंबर वाला 18 नंबर पे पास आउट हो जाएगा। पास आउट कब होगा, जब पिन नंबर 1 और पिन नंबर 19 पे सिग्नल दिया जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी जी आईसी आप। अब इस आईसी के कुछ इक्वल नंबर यानी अल्टरनेटिव नंबर आप कौन कौन से यूज कर सकते हैं, तो ये देख सकते हैं आप। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं नंबर H74HC 573 DIC। ठीक है जी, एक है 74HC 541 DWR, एक है 74HC 540D, एक है 74HC 541D और 74HC 245D, HC 244D और HC 374D और HC 373D और HC 574D। तो ये उसकी सिमिलर आईसी हैं जो कि सेम वर्किंग करती है और सेम इसकी पिंस होती है, जिस हिसाब से ये इनपुट और आउटपुट के लिए काम में ली जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक आईसी के बारे में, जो कि एक बफर आईसी है जो कि एक सिग्नल को शिफ्ट कर देती है वैल्यू के अकॉर्डिंग। जो उसका इनपुट होगा उस हिसाब से आउटपुट शिफ्ट कर देती है। वो ऑन के लिए आपने किया या ऑफ के लिए काम में ली है, वो सर्किट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह इस आईसी को यूज में ले सकते हैं। और ये जो हमारी आईसी है डिप टाइप, और हमारी जो है ये तो नॉर्मल आईसी है जो हमारी डिप टाइप के अंदर आती है, यानी ड्यूल इन लाइन पैकेज। तो 20 पिन की आईसी होती है और एक आती है जो हमारी आईसी जो कि चिप डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर लगने के लिए। तो इसकी पिन डिटेल तो वर्किंग सेम होगी, लेकिन ये एनालॉग डिवाइसेस और डिजिटल डिवाइसेस यानी चिप वाले डिवाइस के अंदर आप इसे लगा के यूज में ले सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक आईसी 74HC 541 DIC। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उस आईसी का नाम, टोटल पिन और अपना नाम लिख के आप मुझे कमेंट कीजिए, तो उसके ऊपर भी डिस्कस की जाएगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद जी।